Welcome to in my NDA classes. Today we will discuss about the national movement 1905 to 1919. आज हम नेशनल मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 1905 से लेकर 1919 तक के हैं। तो 1905 के अंदर हमने देखा कि 1905 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बंगाल डिवीज़न करना चाहती थी, यानी जो बंगाल था उसके लिए उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोविज़ेंसी है जिसमें हमें स्मूथ रनिंग या स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया कि ईस्ट बंगाल में तो इन्होंने डाला आसाम और बंगाल, आसाम एंड प्लस आसाम, ईस्ट बंगाल के अंदर आसाम को डाल दिया। और जो रेस्ट ऑफ बंगाल था इसके अंदर करीबन 3.1 करोड़ पॉपुलेशन थी। इसके अंदर कितने डिवीज़न कर दिए? 3.1 करोड़ पॉपुलेशन को। और जो रेस्ट ऑफ बंगाल था उसके अंदर उड़ीसा प्लस उड़ीसा के साथ साथ बिहार के कुछ पार्ट था, बिहार का पार्ट था जिसमें अप्रॉक्स 5 करोड़ पॉपुलेशन थी। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रनिंग के लिए कि इतना बड़ा एरिया है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अच्छा नहीं है। एक्चुअली में क्या था कि नेशनलिज्म डेवलप हो चुका था, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग डेवलप हो रही थी। और आपने देखा कि जो कलकत्ता था वो कैपिटल था और उनको ये डर था कि कहीं ये लोग जो नेशनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ ना जाए। और जो नेशनलिज्म की नींव थी ये 1857 में अगर हम देखें तो जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो उनको ये लग रहा था कि अब यहाँ पर नेशनलिज्म को स्प्रेड हो रहा है और उसको अगर हमें अलग करना है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी और उसी के बिहाफ पर इसे बंगाल का डिवीज़न किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना लिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल स्मूथ रनिंग के लिए हम ये कर रहे हैं, पर ये बात नेशनलिस्ट जितने भी पीपल थे उनको ये समझ में आ गई थी कि बंगाल डिवीज़न क्यों हो रहा है। उसी के बिहाफ पर इन्होंने इसके लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिस मूवमेंट को बोला गया बंग भंग मूवमेंट, और बाद में इसी को स्वदेशी मूवमेंट भी बोला गया। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। कब हुआ? तो ये डेट आपको लर्न करनी है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ जब डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया कलकत्ता से टाउन हॉल की तरफ, कलकत्ता से टू टाउन हॉल की तरफ इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया और इसी के साथ इन्होंने इस मूवमेंट का स्टार्ट कर दिया। अब 16 अक्टूबर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो ये बहुत बार आता है कि शोक दिवस कब मनाया गया, तो शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया पूरे बंगाल में, क्योंकि बंगाल के जो पॉपुलेशन थी वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर डिवीज़न हो, कि बंगाल का डिवीज़न हो। तो अब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो गया और यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन थी पूरी बंगाल की वो रोड पर उतर आई और डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगी, स्वदेशी को अपनाया, खादी का प्रयोग करने लगे और उन्होंने जो फॉरेन जितनी भी चीज़ें थी उनको यूज़ करने के लिए बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा अमार सोनार। ये गाना वहाँ की जो पॉपुलेशन डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी वो गा रही थी, इसे बहुत ज़बरदस्त उन लोगों ने गुनगुनाया। ये एक नेशनल सॉन्ग था और 1971 को
बांग्लादेश जब कंट्री अपना बना तो उसने इसको अपना नेशनल एंथम बनाया, नेशनल सॉन्ग बनाया। तो ये बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग कब बना, ये क्वेश्चन आता है, तो 1971 को बना। किसने लिखा इसको, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसके बाद में इसे कब शोक दिवस मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को बनाया गया। सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत कब हुई या मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, तो 7 अगस्त 1905 को हुई, कलकत्ता से टाउन हॉल की तरफ जब लोग गए। तो इसी को बोला गया स्वदेशी मूवमेंट। और इसको स्टॉप करने वाले कौन थे, तो इसको स्टॉप करने वाले लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, वाइसरॉय थे। पर उसी के दौरान 1911 में 1911 में इसे बंद किया गया बंगाल डिवीज़न को। और 1911 के अंदर जॉर्ज फिफ्थ यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जॉर्ज फिफ्थ यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उनकी एक बहुत शानदार क्या होती है, एक बहुत शानदार उनका वेलकम किया जाता है ये। और इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया कि जो इंडिया की कैपिटल होगी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी, और दूसरा इन्होंने अनाउंसमेंट किया बंगाल का डिवीज़न को रोक दिया जाए। तो ये 2 इनकी जॉर्ज जो फिफ्थ था उनकी 2 अनाउंसमेंट क्या थी। और उस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे, ये इम्पॉर्टेंट है। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। और उस टाइम पर कौन आए थे, तो जॉर्ज पंचम आए थे, फिफ्थ आए थे। और उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या किया, तो उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया कि बंगाल डिवीज़न को रोका जाए, और सेकंड वन की इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जाए। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट आता है, नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए गदर जो डॉक्टर हरदयाल थे, गदर पार्टी की फाउंडेशन हुई। गदर पार्टी फाउंड। अब गदर पार्टी क्या थी, गदर पार्टी अमेरिका के अंदर लाला हरदयाल ने अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की, फाउंडेशन की। अब गदर पार्टी का जो फाउंडेशन हुआ वो लाला हरदयाल ने किया, पर इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने गदर पार्टी के वो बने सोहन सिंह। कौन बने, सोहन सिंह। ये इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये कब बनी, तो ये बनी नवंबर 1913 के अंदर। नवंबर 1913 के अंदर गदर पार्टी की फाउंडेशन करी गई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में करी गई। और इसका मेन मोटो था कि रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत बार आता है कि गदर पार्टी के फाउंडेशन कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। कहाँ पर हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई। और इसके फर्स्ट ये ध्यान रखना कि इसके जो प्रेसिडेंट थे वो अलग थे, प्रेसिडेंट सोहन सिंह थे। प्रेसिडेंट कौन थे, सोहन सिंह थे। इसके बाद में दूसरा इंसिडेंट आता है कामगारा मारू इंसिडेंट। कोमाता मारू इंसिडेंट। ये इंसिडेंट क्या था, एक पर्सन थे गुरुदत्त सिंह। ये क्या करते थे, ये किराए पर शिप लेते थे और उनको हांगकांग से लेकर कनाडा तक अपना सामान और यात्रियों को भेजते थे। वहाँ के बीच में चलाते थे, हांगकांग और कनाडा के बीच में। कहाँ से कहाँ तक चलाते थे, हांगकांग
टू कनाडा। हांगकांग से लेकर कनाडा के बीच में चलती थी। अब हांगकांग और कनाडा के बीच में जब कनाडा, हांगकांग से कनाडा जब ये शिप जा रही थी और इसको जो सुपरवाइज और जो चलाने वाले थे और जो इसके मालिक थे वो इंडियन थे, गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त जी ने इसको कनाडा पहुंचा रहे थे। कनाडा में ब्रिटिशर्स ने, कनाडा के वहाँ के ऑफिसर्स को, ब्रिटिशर्स ने उनको मना कर दिया कि यहाँ पर ये अपनी सवारियाँ नहीं उतारेगा और जितने भी इसमें सवारियाँ हैं इसको वापस से इंडिया लौटा दी जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। इसको बिना रुके इसको कहाँ पहुँचा दी? इंडिया। अब इंडिया पहुँचा दी। इंडिया पर कोलकाता पर आए। कोलकाता पर जब ये आए तो इसके अंदर कुछ इंडियंस यात्री थे, तो इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ झड़प हुई। इनमें से कुछ को वहाँ पर मार दिया गया और कुछ को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। तो ये इंसिडेंट बहुत बार पूछा जाता है कि कोमता मारू इंसिडेंट क्या था और कब हुआ। तो ये हुआ था 1914 में। इसका ये इंसिडेंट क्या था? ये शिप के ऊपर था कि शिप किसके बीच में चलती थी? हांगकांग से कनाडा। और कौन थे इसके मालिक? गुरुदत्त सिंह। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कामता मारू इंसिडेंट कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इसके कौन थे मालिक? गुरुदत्त सिंह थे। शिप कहाँ से कहाँ के बीच में चलती थी? हांगकांग से कनाडा के बीच में। यहाँ पर कौन से पोर्ट पर आई ये शिप? तो यहाँ पर कोलकाता के बजबज में, अगर स्पेशली पूछा जाए तो बजबज में आई थी। तो बजबज पर आई कोलकाता पर, और यहाँ पर उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे उनके बीच में झड़प हुई और यहाँ पर कुछ लोग मारे गए और कुछ को उन्होंने अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, अब 1916 लखनऊ पैक्ट। इसके बाद में लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। तो लखनऊ पैक्ट क्या था? 1916 में लखनऊ पैक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1916 के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है लखनऊ के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं अंबिका चरण मंजूमदार। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? अंबिका चरण मंजूमदार। ये इनके प्रेसिडेंट हैं। इसमें पहली बार देखो, जो मुस्लिम लीग थी वो 1906 के अंदर फाउंड हुई थी। 1906 के अंदर क्या बन गई थी? मुस्लिम लीग।